जापान की राजकुमारी माको आखिरकार आज लंबे इंतजार के बाद एक सामान्य राजकुमार के साथ शादी करने जा रही हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 सालों में इसने सामान्य युवक के साथ शादी करने को लेकर भारी दबाव झेला और ये 2 साल तक मानसिक दबाव में रही। आखिरकार आज ये परिणय सूत्र में बंधने जा रही है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से इस राजकुमारी ने आखिरकार अपने सच्चे प्यार को पा ही लिया। प्यार के खातिर इतने सारे विवाद झेलने के चलते राजकुमारी माको को पिछले 2 साल तक डिप्रेशन का शिकार भी होना पड़ा। माको का कहना है कि उन्होंने ये सब अपने प्यार के कारण किया है। वे जीवन में खुशियां चाहती है। देना पड़ सकता था 7.5 करोड़ रुपए का हर्जाना। जापानी राजवंश की परंपरा के अनुसार राजवंश से बाहर विवाह करने पर राजकुमारी अथवा राजकुमार को लगभग 7.5 करोड़ रुपए का हर्जाना भी दिया जाता है। लेकिन माको और कोमोरो की विवाह को लेकर इतने विवाद हुए कि माको ने इस हर्जाने को भी लेने से इनकार कर दिया है। आम लोगों की तरह होगा जीवन। माको ने अपने विवाह कार्यक्रम को बेहद साधारण रखने का फैसला किया है। कार्यक्रम के बाद नवविवाहित जोड़ा शाही महल में नहीं बल्कि टोक्यो के एक होटल में मीडिया से रूबरू होगा। विवाह के बाद माको और कोमोरो ने न्यूयॉर्क में आम लोगों की तरह जीवन बसर करने का फैसला किया है। मां के बेटे के साथ कई मुद्दों पर नहीं मिलते विचार। सूत्रों की माने तो दोनों टोक्यो को रवाना हो जाएंगे। माको की मां राजकुमारी कीको स्वीकार करती हैं कि उनके अपनी बेटी के साथ कई मुद्दों पर विचार नहीं मिलते हैं। माको के पिता राजकुमार आकिशिनो का कहना है कि वे विवाह में केवल अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए शामिल होंगे। माको जापान के मौजूदा राजा नारुहितो के भाई राजकुमार आकिशिनो की बेटी हैं। कोमोरो की मां के वित्त विवाद, जापानियों में छवि बिगड़ी। दरअसल राजकुमार माको के प्रेमी केई कोमोरो की मां के वित्त संबंधी विवादों के कारण इस जोड़े की आम जापानी लोगों में छवि खराब हो गई है। जापानी लोग अपने देश के राजवंश को काफी सम्मान से देखते हैं। उनका मानना है कि इस परिवार से जुड़े किसी भी शख्स पर विवाद नहीं होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। बेशक चाहे इतना लंबा विवाद रहा हो, 4 साल तक इस राजकुमारी ने मानसिक दबाव सहा और 7.5 करोड़ रुपए तक ठुकरा दिए और साथ के साथ इनसे जो है राजवंश का दर्जा भी छिन जाएगा। लेकिन अब ये राजकुमारी भी खुशियां पाने की हकदार है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।